हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को। कंप्यूटर हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न अबाउट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। आज की वीडियो के हमारे टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, components of computer, input devices, output devices, desktop screen and its components. What is computer? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा की फॉर्म में इनपुट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और यूज़र को आउटपुट या इंफॉर्मेशन देता है। अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर की फंक्शनिंग को जानेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से अपनी फंक्शन करता है। सबसे पहले हमारी आती हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में डाटा इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। इन डिवाइस के माध्यम से हम डाटा इनपुट करेंगे। डाटा इनपुट होने के बाद वो हमारा डाटा सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो हमारे सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू में दो यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट कंट्रोल का काम करती है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के हर पार्ट को कंट्रोल करती है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जो ये ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म अरिथमेटिक यूनिट करती है। लॉजिक यूनिट जो होती है हमारी, यह लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि कंपैरिजन के जो ऑपरेशन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एटसेट्रा। इन ऑपरेशंस को लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करती है। डाटा प्रोसेस होने के बाद डाटा स्टोर होने के लिए मेमोरी यूनिट के पास जाता है। डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का वह स्थान है जहाँ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद आती है आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा रिजल्ट या आउटपुट को प्राप्त किया जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करके आउटपुट या इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जा सकता है। ये हमने कंप्यूटर की फंक्शनिंग को जाना, ब्लॉक डायग्राम को जाना। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। बेसिकली दो कंपोनेंट हैं हमारे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग, वह हिस्सा जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड फंक्शन। प्रोग्राम्स का सेट जो किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल हैं इसके लिब्रे ऑफिस, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली, व्हाट्सएप, मैक ओएस, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। द डिवाइस विच आर यूज टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। अब बात करेंगे सबसे पहली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप टेक्स्ट, नंबर एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड्स को टाइप करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ से बनती है। बहुत सारी कीज़ हैं जिनकी अलग अलग फंक्शनिंग है, इनको हम आगे जानते हैं। कीबोर्ड की कीज़ की फंक्शनिंग के बारे में। कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़ विच परफॉर्म देयर ओन फंक्शन। टाइप्स ऑफ कीज़ के बारे में जानते हैं हम। टाइप्स ऑफ कीज़: अल्फान्यूमेरिक कीज़, पंक्चुएशन कीज़, लॉक कीज़, डायरेक्शन कीज़ एंड फंक्शन कीज़। सबसे पहले बात करेंगे अल्फान्यूमेरिक कीज़ की। अल्फान्यूमेरिक कीज़ आर द कीज़ विच कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z एंड नंबर्स 0 to 9। इनसे मिलकर बनेंगी हमारी अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। पंक्चुएशन की
आर द कीज विच लाई इन द न्यूमेरिक की, जो न्यूमेरिक की पर लाई करती हैं, डिस्प्ले द पंक्चुएशन सिंबल, और ये पंक्चुएशन सिंबल को डिस्प्ले करती हैं व्हेन प्रेस साइमल्टेनियसली विद द शिफ्ट की। हम शिफ्ट की के साथ जब प्रेस करेंगे तो ये पंक्चुएशन सिंबल्स जो हैं आपके, ये आपके आ जाते हैं, जैसे कि @ डॉलर, परसेंटेज एटसेट्रा। अब बात करते हैं लॉक की। लॉक के पार्ट ऑफ ए कीबोर्ड डिपेंडिंग ऑन द लॉक की सेटिंग। लॉक की के एग्जांपल है नम लॉक, स्क्रॉल लॉक एंड कैप्स लॉक। अब बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन की को एरो की के नाम से भी जाना जाता है। एरो की हमारी संख्या में 4 होती है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। फंक्शन की आर द सॉफ्ट की which may have default action accessible on power on. These keys lie on the top row of the keyboard. कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो हमारी की होती हैं वो फंक्शन की होती है, और कीबोर्ड में जो हमारी फंक्शन की हैं वो 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। ये हमने कीबोर्ड कीज के बारे में जाना। अब बात करते हैं माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट you can use to move and select and open items on your computer screen. Different application will behave differently to the mouse action. माउस ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। माउस के बेसिकली ऑपरेशन है लेफ्ट क्लिक। द लेफ्ट माउस बटन इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट सेलेक्टिंग। अब बात करते हैं राइट क्लिक। राइट क्लिक mouse button mostly used to open pop-up menu which perform the specific function when selected by the right click. जब हम राइट क्लिक करते हैं एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होता है और उसमें जो भी हमें फंक्शन सेलेक्ट करेंगे वही फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। अब बात करते हैं डबल क्लिक। डबल क्लिक इज यूज्ड टू ओपन ऑब्जेक्ट सच एज फाइल और आइकन। किसी भी फाइल या आइकन को ओपन करने के लिए हम डबल क्लिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं स्क्रॉल की। स्क्रॉल ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन ऑन ए वेब पेज और डॉक्यूमेंट। किसी भी वेब पेज या डॉक्यूमेंट में हमें अप या डाउन में स्क्रॉल करना है तो उसके लिए हम स्क्रॉल लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने माउस के ऑपरेशंस को जाना कि माउस में हमारे 5 ऑपरेशन हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। Output devices, the device which are used to display the data to the user. यूज़र को डाटा देती हैं either in the form of hard copy, या तो हार्ड कॉपी की फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, are called output devices. हार्ड कॉपी मीन्स कि जो प्रिंटर से प्रिंट आउट आता है, सॉफ्ट कॉपी जो हम स्क्रीन पे देखते हैं आउटपुट, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। एग्जाम्पल देखते हैं आउटपुट के। मॉनिटर, LED, LCD, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन की। डेस्कटॉप स्क्रीन, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो आपकी स्क्रीन अपीयर होती है आपकी, वो कहलाती है डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो पिक्चर्स, जो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं वो कहलाते हैं आइकन्स। अब बात करते हैं टास्क बार की। डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो सबसे नीचे लाइन है आपकी, जहाँ पर आपका स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन है, या फिर जो आपकी एप्लीकेशन जितने भी हमारी ओपन है वो एप्लीकेशन जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बार जो है, ये लाइन जो है, ये कहलाती है आपकी टास्क बार। आज की वीडियो में हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर को जाना, कंप्यूटर की फंक्शनिंग, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डेस्कटॉप कंपोनेंट के बारे में जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।